हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जिस क्वेश्चन की वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था और लगभग हर स्टूडेंट या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट लगभग इसी क्वेश्चन की वजह से पीटे गए थे। और फिर भी वो चीज़ों को हम बार बार रट्टा मारते थे लेकिन हमें नहीं समझ में आता था। और आज इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, या फिर आज ये क्वेश्चन जहाँ भी होगा या फिर जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को या फिर इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा होगा उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। तो आज हम इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे और बेसिक तरीके से समझाएंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आपको जीवन में फिर ये न भूले। हालांकि इसका जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आम जिंदगी में इसका कोई बेसिक मतलब नहीं है। आम जिंदगी में ज़्यादातर हमें जोड़ घटाना गुणा भाग इसी से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा मार खाएँ या फिर कूटे गए थे। तो आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए इसको हल किया जाए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पर एक और क्वेश्चन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको पहले हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आखिर ये ही क्यों होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कोई भी चीज़ जैसे वर्ग में लिखी जाती है, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 2 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया है तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 यानी कि इसका 2 का 2 बार गुणा। यानी यहाँ पर वर्ग दिया है तो ये वर्ग इस घेरे के बाद होल स्क्वायर, यानी होल का मतलब संपूर्ण पूरा, यानी a और b दोनों का होल स्क्वायर है। तो इसका हम गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करने का मतलब ये होगा कि देखिए ऐसे होगा, ये a प्लस बी और गुणे a प्लस बी, देखिए इस तरीके से होगा। यानी अब इस वर्ग का मतलब ये हुआ। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। तो आप जिस तरीके से बेसिक गुणा किया जाता है उस तरीके से हम इसको करके समझेंगे। तो आप देखें, जैसे देखिए a प्लस बी, फिर उसके बाद a प्लस बी गुणे, ठीक वैसे ही गुणा करेंगे जैसे एक सामान्य संख्या किया जाता है। जैसे मान हम उसको भी आगे समझाएंगे। तो देखिए a प्लस बी का ये गुणे हो गया। अब हम गुणा करेंगे। देखिए b में b का गुणा करेंगे तो b गुणे b होगा, यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हम मान सकते हैं। उसी तरह से b गुणे b यानी हम b का स्क्वायर इसको मान लेंगे, b स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे। अब b का a में गुणा करेंगे तो a और b हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं लिखी जाएंगी, क्योंकि ये तो अल्फ़ाबेट है, गुणा है नहीं कि गुणा कर देंगे हम। अब हम ये दोनों का हो गया, b में b का गुणा हो गया और b में a का भी गुणा हो गया। अब हम a से b में गुणा करेंगे तो a और b फिर एक बार हो जाएगा। अब हम नीचे आ जाएंगे, जैसे दूसरी लाइन में हम गुणा करते हैं तो नीचे आ जाते हैं, तो हम नीचे आ जाएंगे। और फिर हम प्लस का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब a का a में गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, a गुणे a हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए बी स्क्वायर, अब ये देखिए ए भी 2 बार है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 बार हो गया, बी और बी ये भी 2 बार हो गया, यानी ए और बी ए बी जो है वो 2 बार हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, यानी इसको हम 2 बार ए और बी कर लेंगे और फिर ए का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसी का यही चीज़ लिखी हुई। अब हम एक संख्या को गुणा करके आपको दिखाते हैं कि क्या वो उतना होता है या फिर नहीं होता। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या चलिए 23 ले लेते हैं, 23। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 प्लस 3 हम ले लिए। इसका अब हम गुणा करेंगे तो देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो तितली के 9 हो जाता है, लेकिन हम फिलहाल आपको समझाने के लिए 3 का वर्ग यहाँ पे लिख देते हैं, 3 का वर्ग। फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो फिर वही संख्या सेम उतरेगी, 2 गुणे 3। अब यहाँ पर फिर हम प्लस कर लेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो वो 4 भी हो सकता है और 2 का वर्ग भी हो सकता है। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 3 का वर्ग
और ये 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो 2 यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया और प्लस 2 का वर्ग। देखिए सेम चीज़ वही है जो यहाँ पर है। यहाँ ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2ab 2 गुणे 3 और फिर ये b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, यानी कि इस a के समकक्ष a हो गया 2 हो गया और b के बराबर ये 3 हो गया आपका। यानी सेम यही फार्मूला लगता है। अब इसको हम अगर डायरेक्टली गुणा करेंगे इस प्रकार से, देख लें उसको आप। देखिए 2 + 3 2 + 3 गुणे हम कर देंगे, ऐसे करें जैसे देख तितली के 9 हमारा हो गया, फिर प्लस हम कर दें 3 दूना के 6 हम कर दें, फिर देखिए यहाँ पर 2 3 6 हो गया, फिर हम प्लस कर दें और 2 दूना के 4 तो 9 हो गया, प्लस 6 6 12 हो गया, फिर प्लस ये 4 हो गया। यानी कि अब हम इसको योग कर देंगे तो 12 4 16 16 और 9 25, ये 25 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसको भी आप देख लें, जोड़ने पे आता है कि नहीं उतना देखें। तितली के 9 प्लस 2 दूना के 4 और 4 3 12 और ये देते हैं 2 दूना के 4, तो देखिए हम जोड़ लें इसके 12 4 16 और प्लस 9 बराबर 25। तो ये बेसिक इसका गुणा है। तो इस बेसिक गुणे के तरीके से हमने इसको समझा और इसी को सूत्र में बदला जाता था। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था, इसको सूत्र में, इस सूत्र का कहीं भी दैनिक जीवन में उपयोग इसका नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर फोकस दिया जाता है पढ़ाने के लिए। जबकि इसका चाहे a + b हो, a - b का होल स्क्वायर हो, चाहे होल क्यूब हो, चाहे a + b + 3 बार का गुणा होल स्क्वायर हो, तो इसका बेसिक जीवन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमको पढ़ाया जाता है। अब हम सब्जी खरीदने जाएं या फिर बस में जाएं तो कहीं भी हमको छुट्टे पैसे देने होते हैं तो गुणांक में या फिर भाग में 4 लोग हैं तो 20 रुपये भाड़ा हुआ तो 20 चौके 80 हो गया। 100 रुपये हमारा भाड़ा है, कंडक्टर उस पर 50 रुपये हमारा भाड़ा काट दिया तो माइनस हमको 50 रुपया बचा, तो हमको 50 रुपया उससे लेना है। लेकिन बेसिक चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इस चीज़ का कभी ज़िंदगी में आज तक उपयोग हमारे नहीं आया और ना ही समझ में आया कि आखिर ये हमको क्यों पढ़ाया जाता है। और आज भी इसका वही जलवा है जो 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, लेकिन फिर भी इसको पढ़ाया जाता है। हालांकि इसका जीवन में कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ पूछा जाता है, लेकिन परीक्षाएं हो जाने के बाद इसका बेसिक जीवन में कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई बहुत बेसिक मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है तो इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए और ताकि हम किसी दूसरे को अच्छी तरीके से बता सकें। लेकिन मेरे ख्याल से इसका बेसिक जीवन में कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जान लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों को जानने के लिए जोड़ इसी को दिया जाता था, क्योंकि ये सूत्र थे बेसिक 7 8 9 में, तो इसको याद करने के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।